इसके बाद तो क्लास नहीं है ना। इसके बाद किस टाइप की क्लास? सर से कहना 10 मिनट लेट चलता है तीसरी क्लास। अच्छा, तीसरी क्लास 10 मिनट लेट हो जाती है। अच्छा, चलता है तो कोई नहीं, चलता है, सब चलता है। तो कल अपन ने रोज थ्योरम स्टार्ट किया था बस। अरे बताएंगे भाई, कल भी ग्राफ ही बताया। पहले रोज थ्योरम कंप्लीट करते हैं। तो कल रोज थ्योरम में कितने सवाल मैंने कराए थे? दिखाओ जरा, दिखो दिखो। एक तो वेरिफिकेशन वाला, एक मिनट रुको, अरे बेटा एक मिनट रुक जाए। ये वाला सबर सबर रखो, सबर रखो। ठीक है, हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है। तो भैया आप लिखेंगे एक नोट। ये नोट वही है एक्चुअली जो हमने कल एप्लीकेशन किया था, इसका देखिए अभी समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा लिखती, इफ fx इज डिफरेंशिएबल, fx is differentiable function, fx is differentiable function, then between any two, बहुत बढ़िया, any two roots, बस 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 भैया, ये हो मत करो क्लास में ना, ठीक है, बिल्कुल पसंद नहीं अपने को। इक्वेशन fx इक्वल टू 0, there will be at least one root of the equation f dash x इक्वल टू 0। एक बार पढ़ के देखो भैया, क्या यही नहीं बताया था कल? सवाल में भी बताया था ये चीज कि एक फंक्शन है fx डिफरेंशिएबल है, तो fx इक्वल टू 0 के दो रूट्स के बीच में क्या होता है? fx, देखिए ये फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, तो ये fx का ग्राफ है, ठीक है। जिसके कोई भी दो रूट के बीच में f डैश x कम से कम कितनी बार 0 बनता है? कम से कम एक बार बनता है। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर f डैश x क्या बन रहा है? 0। तो मतलब एक इक्वेशन है f डैश x बराबर 0, तो इस इक्वेशन के रूट जो आएंगे वो अल्फा और बीटा के बीच में कम से कम एक रूट अवश्य आएगा। यही है बस, सिंपल है ना, क्लियर। ये सवाल में अपन ने ऑलरेडी यूज कर लिया था। तो देखिए थोड़ा इसका उल्टा लिखते हैं। देखिए इफ fx is a differentiable function in open A से open B and continuous in close A से क्लोज B, ये इन लिखा है, ध्यान रखना है ना, ठीक है, उसी लैंग्वेज में ये, ठीक है। सच दैट, अभी नहीं बताएंगे, सच दैट इट हैज, तू रहने दे बेटा, तू लेट जागा है, बात हो गई खत्म। एग्जैक्टली n रूट्स इन क्लोज A से क्लोज B, देन f dash x equal to 0 will have, चलिए अब मैं लिख नहीं रहा हूं आगे, आपसे पूछता हूं कि एक फंक्शन है fx जो कि डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है, सारी खूबियां इसके अंदर। a से b में कितने रूट्स हैं इसके? n। कितने रूट्स हैं? n। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n तक n रूट्स हैं किसके? fx के, fx इक्वल टू 0 के। तो बताइए कि f डैश x जो है कितनी बार 0 होगा?
अल्फा 1 से अल्फा 2 एक, अल्फा 2 से अल्फा 3 कम से कम एक, अल्फा 3 से अल्फा 4 कम से कम एक, तो अल्फा n माइनस 1 से अल्फा n तक कम से कम एक, मतलब कम से कम कितने रूट तो होंगे ही, n माइनस 1। समझदार हो गया तुम लोग तो। हाँ क्या, एक मिनट रुक जाओ बेटा, हाँ दोबारा बोलना। अच्छा, दुनिया की सारी इक्वेशंस जो हैं उसकी पावर n होती है तभी उसके n रूट्स होते हैं। साइन एक्स इक्वल टू 0 के 0 से 100 पाई में कितने रूट हैं? 50। इसकी तो पावर n नहीं है। ज्यादा क्यों सोचते हो भाई? अरे वो तो ठीक है, पावर है क्या n? इसके डिफरेंशिएशन में पावर आएगी। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है ना। फिर इतना क्यों सोचते हो? तुम बार बार पॉलिनोमियल समझ जाते हो यार, ये गलत बात है। तुम अलग हो यार, मतलब। हाँ, विल हैव, क्या लिखूं? एटलीस्ट n-1 रूट्स। ठीक है, एटलीस्ट है ये, ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रोलिक्स ने क्या बोला था जाते जाते कि अल्फा से बीटा के बीच में कम से कम एक रूट होगा। कितने होंगे ये पता नहीं है। चलिए, तो इसका बिल्कुल रिवर्स देखते हैं, मतलब मैं इसका चित्र बनाता हूं। देखो ऐसे मान लो कि ये यू 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 चल रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, गौर से बताइएगा, गौर से। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये किसका ग्राफ है? एफ एक्स का। 6 रूट है साहब, 6 है ना, 6 रूट है किसके? एफ एक्स के। एफ एक्स इक्वल टू 0 के, ठीक है। इस इक्वेशन के 6 रूट्स हैं, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कम से कम 5 बार होगा। साफ साफ साक्षात नजर आ रहा है। लेकिन आप देखो तीसरा पॉइंट लिखते हैं, ये थोड़ा सा देखिएगा, लिखो जरा। लाइक तीसरे पॉइंट की बहुत कभी जरूरत पड़ती नहीं है, बट ठीक है, हमें समझ में आना चाहिए। लिखिए, इफ f dash x equal to 0 has exactly m roots। अब एक चीज समझ में आ रही है आपको, गौर से देखिएगा कि जब हम यहां पर लिखा था हमने कि एफ एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स किसमें है? क्लोज ए से क्लोज बी में। इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0 का एक रूट ए भी आ सकता है, हो सकता है ये पॉइंट खुद ए ही हो, क्लोज में है ना रूट्स, तो ए और बी भी रूट हो सकता है। तो जो एफ डैश एस के रूट आएंगे वो ओपन ए से बी में आएंगे, क्योंकि यही थोड़ा एफ डैश एस होना है भैया। समझ में आ रही बात? फिर नहीं समझ रहे यार, समझ रहे भैया? इसलिए ओपन लिखा था यहाँ पे ना, ठीक है। अब देखिएगा, वहां चलिए लिखा नहीं, कोई बात नहीं, उसमें दिक्कत नहीं, आप यहाँ समझिएगा ये कॉन्सेप्ट है ना, कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली एम रूट्स इन ए से बी। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स हैं कितने बेटा? कितने? यम। कितने? यम। इन ए से बी, देन एफ एक्स इक्वल टू 0 विल हैव, आगे मैंने लिख रहा हूं, विल हैव m प्लस 1 एटमोस्ट, एटलीस्ट क्या? एटलीस्ट बेटा, एटलीस्ट बताओ आप, एटलीस्ट। देखिए सुनिए, गौर से देखते हैं। एक बार बताइए, एक फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। उस फंक्शन ग्राफ में क्या हो रहा है कि एक पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 है, क्या है? इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 है, तो एफ डैश एक्स 0 का एक रूट आ गया बीटा 1। लेकिन क्या हुआ, फंक्शन भी बहुत खतरनाक था, उसने बोला देखो, है ना, समझ में आया, हम झुकेगा नहीं। तो मतलब वो नीचे नहीं गया भैया, ऊपर चला गया वापस। तो जरूरी है क्या कि एफ डैश एक्स अगर 0 तो उसके अगल बगल में अल्फा बीटा होनी चाहिए? लेकिन अगर हुए तो कितने हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? 2 रूट। कितने हो सकते हैं बेटा ज्यादा से ज्यादा? 2 रूट। क्योंकि अब ये मुड़ा है, हो सकता है कि भाई यहां से काट के आ रहा हो ऐसे, यहाँ फिर आगे काटे, ज्यादा से ज्यादा 2 रूट होंगे किसके? एफ एक्स इक्वल टू 0 के, और कम से कम 0 भी हो सके। जैसे मैंने बनाया चित्र, यहां से आया एफ डैश एक्स 0 हुआ, वापस मुड़ गया, कभी इसको काटा ही नहीं इसने, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 बन ही नहीं पाया, तो मतलब 0 भी हो सकता है। और हम बात कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा का मतलब ये है कि अगर करने यहाँ एक बार अंगड़ाई ली है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एक रूट इधर और एक रूट इधर हो सकता है। बात समझ में आ रही है?
ज्यादा से ज्यादा की बात चली रही है, तो बताओ फिर क्या हुआ कि ऐसे ही घूम के आए भाई साहब वापस। यहां पर भी एफ डैश एक्स 0 है, ये पॉइंट कितना है, β2। ठीक है, नहीं समझे? तो बताओ अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू के दो रूट है, β1 β2, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 मैक्सिमम कितने पॉइंट हो सकता है, तीन। कितने, थ्री। ये मैक्सिमम है, मिनिमम तो 0 हो सकते हैं, ऊपर के ऊपर ही निकल जाए। सही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कितने रूट होंगे? अगर चार रूट है, एफ एक्स एफ डैश एक्स 4 बार 0 बनता है, तो एफ एक्स कितनी बार 0 बनेगा, मैक्सिमम 5 बार। मैक्सिमम है ये। ठीक है, विल हैव एट मोस्ट m+1 रूट्स, हाँ, इन क्लोज इंटरवल। क्योंकि ये तो एफ डैश एक्स कहां 0 बना, यहाँ पे, तो रूट उसके पहले हो सके हैं, मतलब वो एग्जैक्टली ए से एग्जैक्टली बी के बीच में कितने रूट हो सकते हैं, मैक्सिमम m+1 रूट्स। बात समझ में बिल्कुल आ रही है आपको? बस ठीक है। वैसे इसका एप्लीकेशन अपन ने कल ऑलरेडी देख लिया था सवाल में, ये तो बस फॉर्मेलिटी लिखने की थी, औपचारिकता पूरी कर दी गई है। हाँ बेटा बोल, मतलब मैं समझा नहीं, दोबारा समझाओ। ऊपर की तरफ एक्स एक्स के ऊपर, हाँ, एफ डैश इसके इनफाइनाइट रूट होंगे। हाँ, किसके? नहीं, एक भी नहीं आएगा। ये देख, ऐसे बन गया, एफ एक्स तो 0 बन ही नहीं रहा। अगर नीचे चल भी जाएगा तो फिर बेटा लाइन कैसे बनी? अरे यूं कहे ना, ऐसे बोल बेटा कि यहाँ से सर यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन चल रहा था, और उसके बाद धीरे से घूम के इधर आ गया, और धीरे से घूम के, ये कहना चाह रहे हैं? कितने रूट है? दो रूट है। कितने होने चाहिए थे? ए- हाँ, इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट मैक्सिमम रूट इनफाइनाइट तो जा सकते थे ना, और मिनिमम, तो अगर 2 हो रहा है तो ठीक है भाई, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, तो अगर एक हो रहा है तो भी सही है, दो हो रहा है तो भी सही है, दो हो रहा है ना यहाँ पे। और मान लिया अगर ऐसा है कि ये मुड़ के आ ही नहीं रहा, तो एक भी रूट नहीं है, वो भी सही है, क्योंकि हमने तो एटमोस्ट के बारे में कमेंट किया है, मिनिमम तो 0 हो सकता है। समझ गए? ऐसा कोई समस्या यहाँ तक? चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने कल ऐसे ही सवाल देखा था कि भाई एक पोलिनोमियल वाला सवाल भी कराया था कि एफ एक्स इक्वल टू 0 के दो रूट थे, तो हमें प्रूव करना था कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के कम से कम एक रूट बीच में होगा, याद है? पढ़ते हो कर जाके कॉपी? ठीक है, तो लिखो सवाल एक और। बताओ, इसे उड़ा दें? अभी देखिएगा भैया, जल्दी से देखो, अगले सवाल में अपन भी उड़ सकते हैं। लेट पी एक्स बी अ पोलिनोमियल, ये देख बेटा आ गई पोलिनोमियल, तेरी फेवरेट। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन विद कोफिशिएंट, विद रियल कोफिशिएंट्स, रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, और लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, वेयर ए लेस देन बी are two consecutive consecutive roots of the equation px equal to 0. px equal to 0, then prove that there exist there exist there exist C belongs to open A से open B such that, यार गर्मी बहुत पता नहीं क्यों कर रखी है क्या तुम लोगों ने? देखिए, P डैश C प्लस 100 PC इक्वल टू 0, ये सवाल है भैया। देखिएगा इस सवाल में दर्द महसूस करिए आप। देखिए हमने सीधा सीधा क्या पढ़ा था पता है अभी,
कि एक पोलिनोमियल है px, उसके दो कॉन्जुगेटिव रूट, बगल बगल वाले रूट कौन से? ab, क्या थे? ab। तो हमने पढ़ा था कि p डैश x 0 होगा a से b के बीच में कम से कम एक बार, तो देयर विल बी अ पॉइंट c1 वेयर p डैश c1 विल बी 0। लेकिन इसने तो खेला कर दिया, इसने तो बोला कि नहीं नहीं वो सी नहीं, एक ऐसा सी भी होगा, प्रूव करो ऐसा सी होगा जिसके लिए p डैश c 0 नहीं, ये मसाला 0 है पूरा। अब यार दिमाग खराब हो गया, ठीक है, p डैश c प्लस 100 pc बराबर 0। पर हमने एक चीज पढ़ी है कि भैया लगेगी तो रोल्स थ्योरम ही, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वही है। और रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि एक फंक्शन है फलाना फलाना, उसके इक्वल टू 0 किया फंक्शन को, उसके दो रूट हैं अल्फा बीटा, ठीक है, तो अल्फा बीटा के बीच में डेरिवेटिव कम से कम एक बार 0 होता है, एक सी लाई करेगा जहां पर डेरिवेटिव 0 होगा, किसका? फंक्शन का। पर यहाँ फंक्शन तो पी एक्स है, उसका डेरिवेटिव पी डैश सी होगा, पी डैश सी वन होगा, तो उसकी बात कर ही नहीं रहा, ये तो ये बोला वो अलग होगा, पी डैश सी वन 0 होगा किसी पॉइंट पे, हमें वो नहीं, हमें तो प्रूव करना है ऐसा सी होगा एक यहाँ पे ये भाई साहब 0 बन रहे होंगे, मतलब ये भाई साहब किसी न किसी के क्या है? डेरिवेटिव है। ये मतलब हुआ ये जो है ये किसी न किसी का डेरिवेटिव रहा होगा, किसका रहा होगा? अब इंटीग्रेट, इंटीग्रेट तब करते हैं जब एक्स की टर्म हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म, ये तो कांस्टेंट ठीक तरह से। तो सुनिए गौर से सुनिएगा, सुनेगा बेटा क्या गौर से ना, तो इसका ना यार किसी का डेरिवेटिव रहा होगा, क्या है पता है? ये एक तरह से ये है पी डैश एक्स प्लस 100 पी एक्स। अब यार ऐसा तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं सुना कभी कि पी डैश एक्स प्लस 100 पी एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन इसका मतलब यहाँ कोई रहा था, कोई तो होगा, कुछ तो गड़बड़ है दया, कोई तो था इस कमरे में जो हमारे आने से पहले निकल लिया है ना, ठीक है, तो है ना, समझ में आया? समझ में आ रहा है भैया? क्लियर? लेकिन हर खूनी जाते जाते अपना ये छोड़ गया, आया पूरा निकल लिया वो, लेकिन ये छोड़ गया। अब सोचो यार ऐसा कौन सा फंक्शन है। अच्छा एक और चीज दिमाग में आई मेरे कि एक बार पी का डिफरेंशिएशन किया, एक बार नहीं किया है, और ये क्या है, छोड़ो पकड़ो मेथड दिमाग में है। मतलब वो इनटू में था, पी एक्स के साथ किस तरह इनटू में, तो जब जब क्या हुआ कि पी एक्स को किया तो पी डैश एक्स हो गया, और उसको छोड़ दिया होगा, जो भाग गया कमरे से छोड़ दिया होगा, लेकिन जब जो भाग गया उसका डिफरेंशिएशन किया होगा ना, तो पी एक्स को छोड़ा होगा, 100 आया। और पता है इस बहुत स्मार्ट फंक्शन था, डिफरेंशिएट किया और एक बार नहीं किया तो भी कॉमन आके बाहर भाग गया। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो डिफरेंशिएट करने पर और ना करने पर वैसा का वैसा ही रहता है? ठीक है बात आ गया समझ में, बस खत्म सवाल है ना, ठीक है, तो अच्छा अच्छा ठीक है, अरे बस 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 भैया बस बस, ताली नहीं बजानी है, सीखना है हमको कैसे सोचते हैं, ठीक है। तो पी डैश, इसका मतलब हमने माना कि एक फंक्शन होगा एफ एक्स, क्या होगा? एफ एक्स, वो रहा होगा ई की पावर 100x, क्योंकि 100 छोड़ेगा ना ये, तभी छोड़ेगा, इनटू पी एक्स। तो ये एक फंक्शन था। अब सुनिए पी एक्स एक पोलिनोमियल बेटा, पोलिनोमियल, तो पी एक्स क्या है? पोलिनोमियल, वो हमेशा डिफरेंशिएबल होती है, सब कुछ होता है, सारे गुण सब गुण संपन्न होती है पोलिनोमियल, ई की पावर 100x, ठीक है, सारे 16 संस्कार हैं इसमें भी। मतलब क्या इसका मतलब ये है कि मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, ये भी डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस है, कोई समस्या नहीं है। अब सुनिए ये देखते हैं जो फंक्शन है एफ एक्स, ये 0 कब बनता होगा? तो अगर ये फंक्शन 0 बनना है, इसका ना ये तो 0 बन नहीं सकता, यही 0 बनेगा। और पी एक्स कहां कहां 0 बन रही है? दो बिंदुओं पर, ए और बी पर। उसका मतलब जो ए है, एफ ऑफ ए है, वो भी 0 होगा, क्योंकि एफ ऑफ ए होगा ई ऑफ 100 ए, मतलब ये तो 0 नहीं हो सकता कि पी ऑफ ए तो 0 है, मतलब दिस डिफरेंशिएबल फंक्शन इज 0 एट एक्स इक्वल टू ए, ऐसे ही बी पर भी होगा। इसका मतलब ये कि जो ये फंक्शन एफ एक्स है ये डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है, और इस फंक्शन के दो रूट्स एफ एक्स इक्वल टू 0 के दो रूट्स ए और बी है। तो क्या बोला था रोल्स थ्योरम में जाते जाते, रोल्स में जाते जाते कि इनके बीच में कम से कम एक बार कौन 0 होगा? डेरिवेटिव 0 होगा, आया ना, समझ में आया? तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है साहब। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश एक्स जो है वो होगा e की पावर 100x p डैश x प्लस 100 e की पावर 100x px, सही बात है। तो रूल्स ने क्या बोला जाते जाते पता है? उसने बोला कि देयर एग्जिस्ट सम c belongs to open a से open b such that f dash c equal to 0, है ना,
और एफ डैश सी इक्वल टू 0 बोले तो कितना, ई की पावर 100 सी पी डैश सी प्लस 100 इंटू ई की पावर 100 सी पी सी बराबर कितना, शून्य। तो ई की पावर 100 सी तो कॉमन ले लेंगे, पॉजिटिव में डिवाइड मार देंगे, कितना का पी डैश सी प्लस 100 पी ऑफ सी बराबर 0। इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा रहेगा सी जहां पर ये पूरा पी डैश सी प्लस 100 टाइम्स पी सी 0 होगा। आगे बस समझ में, ये ध्यान कि ये वो सी नहीं है जहां पर पी डैश सी 0 बनेगा, वो एक अलग पॉइंट होगा, क्योंकि उसमें रोल्स थ्योरम हम पीएक्स में लगाएंगे, यहाँ पर रोल्स थ्योरम एफएक्स में लगाई है, तो ये अलग सी होगा, लेकिन होगा एक से के बीच में। बात समझ में आ गई? नहीं, ये थोड़ा लिखना होता है फंक्शन कैसे पहचाना, कभी नहीं लिखना होता। हाँ हाँ, पहचानना, ये तो आपको बोर्ड में भी अगर आएगा तो आप पूरा लिखोगे कि ऐसे ऐसे हुआ, निकल के भाग गया, दया कुछ तो बड़े बड़े लिखोगे। ऐसा ये कभी नहीं लिखना होता कि फंक्शन कैसे आपके दिमाग में आया, क्योंकि यही सवाल है। पहली बात तो देखो, बोर्ड में ये लेवल का सवाल आएगा नहीं, और अगर आ भी गया तो आपको ये नहीं लिखना होता, आपको लिखना होता लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस दिस दिस, फिर आपको लिखना है, ये लिख सकते हो कि e की पावर 100x is differentiable and continuous, px is always differentiable and continuous, since both are continuous, hence the product is, है ना? ठीक है। अब यार तो ये बार बार में पूछा कैसे लिखेंगे, यानी तो बोर्ड की क्लास हो जाएगी ना। आईआईटी में कहीं नहीं लिखना है, आईआईटी में सवाल सॉल्व करने का है। नहीं, रिवाइज करेगा तो खुद से सोचना ना, बहुत सारे सवाल आएंगे ऐसे, लिखना थोड़ी ना है। ठीक है, क्योंकि तो आपको पहचानना है हर बार, आप कितना भी लिख लो सवाल नया ही आएगा एग्जाम में फिर से। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है, हमें आदत डालें खुद पहचाने। ठीक है, और दो चार सवाल करने के बाद आप खुद पहचानने लग जाओगे। तो बता बेटा, पहचान लेगा? तो भैया आगे देखते हैं, तो और करें सवाल इस पे? अच्छा ठीक है, कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। तुम बताओ बेटा, नहीं बताओगे? बताओ यार, बताया नहीं जा रहा है तो नहीं बताऊंगा। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। तो बढ़ना चाहिए बेटा, ग्रेट। ठीक है, तो लिखिए एक अगला सवाल। देखो, एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल functions such that f of 1 equal to g of 1, f of 2 equal to 4, g of 2 equal to 1 by 2. Then prove that f dash x equal to 3x square gx plus x cube g dash x for sum c belongs to 1 से 2। ये सवाल सिद्ध करना है आपको ना, ये प्रूव करके बताना है। हटा दें इसको। हम्म
हाँ बेटा, कुछ नहीं। करो, ट्राई करो। देखो इसको देख के देने में ख्याल आना चाहिए, 3x² जीएक्स प्लस छोड़ो पकड़ो है, पर इंपॉर्टेंट है, आपको एक फंक्शन मानना पड़ेगा। वो फंक्शन क्या मानोगे वो आपको डिसाइड करना है। कर भी लिया? फंक्शन क्या माना? x³ जीएक्स फंक्शन है, और उसे हो भी गया। बेवकूफ बना रहे हो मेरे को। एक अगर एक फंक्शन माना, कौन सा fx को माना x³ जीएक्स, तो तुमने तो डायरेक्टली मान लिया fx x³ जीएक्स, fx को ही तुमने डिफाइन कर डाला। फिर हाँ, क्या क्या नया फंक्शन क्या x³ जीएक्स, तो एक नया फंक्शन x³ जीएक्स माना, उसका नाम hx था, तो h' आएगा, f' कहां से आएगा वहां से? ऐसे थोड़ा। तो देखो, दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है, तो बताया था ना, इसको इधर लाओ, इस पूरे को 0 प्रूव करना है, तो जो पूरा है वो किसी का डेरिवेटिव होना चाहिए। अब वो किसका डेरिवेटिव, वो डिसाइड करो आप। हाँ भैया, क्या चाहते हो बताओ। देखिए एक्चुअली आप समझिए कि आपको जे प्रूव करना है। क्या क्या कह रहे हो? चाय के लिए मैं एसी के लिए बोलने गया था यार। चाय तो किस्मत में होती तो आ जाती है। देखिए एक्चुअली क्या है, ये एफ डैश जो है, एफ डैश एक्स, वो पता है किसका डेरिवेटिव है? x³ इंटू जे का। तो इसका मतलब ये कि इसको उधर ले जाओ या इसको उधर ले आओ। तो मैं एक फंक्शन मानता हूं एच एक्स बराबर एफ एक्स माइनस x³ gx, ये फंक्शन मुझे मानना है, ठीक है? क्योंकि इसका ही डेरिवेटिव 0 होता है ना, अगर रोल्स थ्योरम लग पाई तो जरा देखते हैं एच एक्स में रोल्स थ्योरम लगती है कि नहीं लगती है। तो देखिए, चूंकि एफ एक्स डिफरेंशियबल कॉन्टिन्यूअस है, जीएक्स भी है, x³ भी है, सब कुछ है, सब मतलब एच एक्स क्या है, डिफरेंशियबल है, कॉन्टिन्यूअस है, तो पहली दो शर्तें लग गई। अब 2 पॉइंट पे वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब वो वैल्यू देखो 1 और 2 पे दे रखी है, तो चेक करेंगे, ऐसे तुक्के नहीं मारने। h(1) निकालते हैं, तो f(1), ये 1, ये कितना होगा, 0 आ जाएगा, बराबर है।
एच ऑफ टू निकालेंगे तो भैया एफ ऑफ टू 4 है, माइनस क्यूब, कूब, कूब कितना होगा इसका कूब, ये देखो फिर से 0 आ गया, अर्थात अर्थात क्या हुआ बेटा कि 1 और 2 एच एक्स इक्वल टू 0 के रूट थे, दोनों वैल्यू बराबर है, तो इसके बीच में 1 और 2 के बीच में एक बार कौन सी होगा, एच डैश। आया समझ में? तो इसका रोज ने क्या बोला जाते जाते कि देयर एग्जिस्ट सम, अब लिखने की जरूरत है ये सब, ठीक है ना, मतलब आपको पता है कि कोई ना कोई एक्स जरूर होगा, ठीक है, जिसके लिए क्या होगा, एच डैश एक्स शून्य होगा, शून्य, ठीक है ना, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2, खत्म। तो एच डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब जी डैश एक्स प्लस 3x स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू घोर शून्य, इसको उधर ले जाओ, हेंस प्रूव, है ना मजेदार, कोई दिक्कत है? चलिए तो अगला सवाल देखते हैं इसी बात की। शो दैट between any अरे एक मिनट भाई क्या हो रहा है, two roots of the equation e की पावर x cos x equal to 1, there exist at least one root of e की पावर x sin x माइनस 1 बराबर 0, e की पावर x sin x माइनस 1 बराबर 0। ये थोड़ा सा भैया थोड़ा पेचीदा सवाल है, क्या है पेचीदा, समझते हो आप? हाँ, इक्वेशन क्या है, e की पावर x cos x बराबर 1, अर्थात e की पावर cos x माइनस 1 बराबर 0, तो मतलब एक फंक्शन है fx, वो फंक्शन क्या है fx, e की पावर x cos x माइनस 1, तो उसको 0 के बराबर किया हुआ है, मतलब इस fx बराबर 0 के अगर कोई दो रूट हैं अल्फा बीटा, तो उन दो रूट अल्फा बीटा के बीच में किसका एक रूट होना चाहिए, इसका, मतलब ये क्या होना चाहिए पता है, एफ डैश होना चाहिए। अब समझाता हूं मैं, कॉपी मत करना कोई भी, ठीक है, जो लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ ये बता रहा हूँ पहले ही, है ना। तो मान लो अगर मैं ऐसे मानता हूँ, गलत कुछ नहीं है, मतलब उससे आ नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि फंक्शन क्या माने। मान लो आपने ये फंक्शन माना एफ एक्स, अब चूंकि इसके इस इक्वेशन के दो रूट थे अल्फा बीटा, इसके लिए अल्फा बीटा पर ये भाई साहब क्या बनेंगे, शून्य, तो ये समझ में आता है कि एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा क्या है, 0, मतलब इसके दो रूट है, तो अल्फा बीटा के बीच में एफ डैश सी 0 होना चाहिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का रूट होना चाहिए, और एफ डैश एक्स जो है वो यही आना चाहिए, तभी तो प्रूव हो पाएगा। पर आप गौर से देखोगे तो उसका डेरिवेटिव करोगे तो आएगा नहीं, फिर तो छोड़ो पकड़ो लगेगा, पता है क्या लगेगा, छोड़ो पकड़ो, e की पावर एक्स cos x माइनस e की पावर एक्स sin x क्या होगा, कम से कम एक बार 0 होगा, तो यहां से तो cos x बराबर sin x आ जाएगा, कुछ ना आ पाया जीवन में, एनी आइडिया? तो ये तो फ्लॉप रहा आइडिया। हाँ आप बताइए कोई समस्या, मतलब कुछ आइडिया, अब पगला कर देखा। उसको डिफरेंशिएट करके फिर फंक्शन मान लेंगे, तो डिफरेंशिएट कर ही लेंगे तो सवाल खत्म हो जाना चाहिए, फिर उसको क्यों फंक्शन मानेंगे, इतने करने के बाद भी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। फिर किसी चीज को डिफरेंशिएट कर डाला तो रोज तो लग चुकी है ना, आप किसको फंक्शन मानना है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, चमत्कारी बालक, इसको इंटीग्रेट करके फिर किस में लगाएगा रोल्स थ्योरम, जो इंटीग्रेशन आएगा तो उससे तो इसके रूट आ जाएंगे, इसके प्रूव कर रहे हैं, इसके कैसे आएंगे, नीचे वाले का इंटीग्रेशन करेगा, तो नीचे वाले का इंटीग्रेशन करेगा तो उससे एक नया फंक्शन बनेगा, और फिर ये प्रूव जाएगा उसके दो रूट के बीच में इसके दो रूट आ गए, तो ये करना कि इसके दो रूट के बीच में ये आने चाहिए, समझ में आया, नहीं समझा? हाँ, e की पावर x cos x को x मान सकते हैं, क्यों, मतलब कैसे मान लेंगे x, अच्छा e की पावर x cos x जो है इक्वल टू x है, उसके रूट बता क्या होंगे, जो उसके रूट है क्या इसके रूट होंगे वो भी, तो फिर इसके रूट के बीच में प्रूव करना है ना। अब तुम फंक्शन का बदल रहे हो,
तुम सवाल बदल डालोगे सारे लोग मिलके? अरे फंक्शन यही रखना है, मतलब इसी के दो रूट, इसी के दो रूट होने चाहिए, यही प्रूव करना है। तुम तो पता नहीं दुनिया में कौन कौन सी इक्वेशंस के दो रूट के बीच में स्प्लाई करवा रहे हो। हाँ तो बेटा थोड़ा ठीक जा रहा है, उल्टा कर। कॉस का डिवाइड नहीं करते, अब शगुन होता है, कॉस 0 बन सकता है क्योंकि डिवाइड करना पाप है। नहीं नहीं वो तेरी बात ठीक है, तो फिर से मैंने क्या बोला, फिर से रिकंसिडर कर। कॉसेस का डिवाइड मत मार, 1 अपॉन मतलब ई की बार एक्स का बार, बिल्कुल सही सोचा तूने। हाँ? ये तरीका होता है ना, तुम तो सवाल ही बदल डाले तुमने। मतलब बेचारा ये कह रहा है कि ये एक इक्वेशन है, इसके दो रूट होंगे अल्फा बीटा, मतलब वो अल्फा बीटा जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, उन दो रूट के बीच में ये आना चाहिए। एक भाई साहब ने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो एक नया फंक्शन क्रिएट हुआ, उसके दो रूट के बीच में इसको लाई करवा दिया। इन्होंने e की पावर x बराबर cos x, मतलब e की पावर x cos x माइनस x एक फंक्शन मान लिया, अलग फंक्शन, उसके दो रूट के बीच में स्लाई करवा दिया। तो ये क्यों पूछ रहा है बेचारा, ये पकौड़े तलने बैठा है यहाँ? अरे सवाल जो पूछा उसी में आंसर देना है, सवाल नहीं बदलना। तो इसी फंक्शन की बात चल रही है, इसी के दो रूट के बीच में इसके दो रूट लाई करवाने, बात समझ में आई? तो देखिए इसने बिल्कुल सही सोचा लड़के ने, ठीक है बिल्कुल सही सोचा, लेकिन थोड़ा सा ये हो गया कि कॉसेस का डिवाइड कर दिया था। देखिए तकलीफ क्या है, किसका मैंने डिफरेंस उसको इधर करके डिफरेंशिएट करके देखा, तो समस्या क्या थी कि e की पावर x आया बार बार और कॉमन आके कट लिया, तो कुछ बचा ही नहीं ऐसा। तो e की पावर x क्यों कटा पता है? क्योंकि छोड़ो पकड़ो मेथड में e की पावर x दोनों बार आता है, जब छोड़ते हैं तो आता है और जब पकड़ते हैं तब भी आता है उसको, तब दिक्कत हो जाती है। लेकिन इसको बाहर निकलने नहीं देना है, इसका मतलब इसको छोड़ो पकड़ो के चक्कर में फंसाना ही नहीं है, अरे स्मार्टली फिर निकल जाएगा ये बाहर। सही है, तो इसका मतलब इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई मत रखो, इसको अकेले रखो, अकेले, फिर कहां भागेगा डिफरेंशिएट हो गया। सही बात है ना? तो इसका मतलब यह है कि इस इक्वेशन के जो दो रूट होंगे, मतलब एक्स की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही होंगी, वो बेटा इसको भी तो सेटिस्फाई कर रही होंगी। बात तो एक ही है। अगर मान लो कोई पॉइंट है अल्फा, जिसके लिए e की पावर अल्फा cos अल्फा बराबर 1 है, तो उसका रूट हुआ ना वो। तो अगर e की पावर अल्फा cos अल्फा 1 है, इसका मतलब cos अल्फा क्या है, 1 अपॉन e की पावर अल्फा, दिस वन। हाँ है ना? मतलब ये इक्वेशन या इक्वेशन बात एक ही इक्वेशन है, ना समझे? e की पावर इसका क्यों डिवाइड किया मैंने, cos क्यों नहीं किया, cos 0 बन जाएगा तो दिक्कत कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसन किया हमने, कैसन ऐसन, अर्थात ये इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं, और सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। अर्थात अब सवाल पता क्या हो गया कि इस इक्वेशन के दो रूट मतलब इस इक्वेशन के दो रूट, एक ही तो बात है। तो प्रूव करना है कि इसके दो रूट के बीच में इसका कम से कम एक रूट लाई करेगा। किसके रूट, इसके रूट, इसके रूट मतलब cos x की पावर माइनस एक्स है, तो हम क्या करते हैं एक तरफ लेके आते हैं, अर्थात इस इक्वेशन के दो रूट, किसके, इस इक्वेशन के दो रूट के बीच में उसका कम से कम एक रूट आना चाहिए। तो हम किसको फंक्शन मानेंगे, इस cos x माइनस, ये एक फंक्शन है और इसके दो रूट क्या है अल्फा बीटा, इसके दो रूट वही है अल्फा बीटा जो कि इसके रूट है, इसी से तो लाई इक्वेशन। हाँ है ना? यूं समझेंगे बेटा, आपसे कह रहा हूं। आप तुम तो यार बिल्कुल पलकी भी नहीं झपका रहे, एकदम स्टेचू बन गए हो भाई। अरे स्टेचू थोड़ा बोला था, आपसे कह रहा हूँ, अरे आपसे पीछे वाले से कह रहा हूँ। इसको अभी भी समझ में नहीं आया, सबको दिखा रहा हूं मैं। अरे हाँ आपसे कह रहा हूँ, अरे आपसे नहीं कह रहा भाई। यार ये कैसा लड़का है, मतलब पिघल ही नहीं रहा है तो। समझ में आ गया? कुछ तो बोल यार, इतना क्यों शर्मा रहा है? हम्म, भाव खा रहा है ना, हाँ फोकट में भाव खा रहा है, बताओ बिना मतलब ही, है ना? मेरे से भाव खा के क्या मिलेगा तेरे को भाई, अच्छी जगह खा भाव। हाँ तो अब समझ में आ रहा है तेरे को? अरे बोल मतलब ढंग से बोल, हाँ आ रहा है। हाँ हाँ सर, ये सही आदमी तो यार है। चल ठीक है, कोई दिक्कत है देखो, क्या समझाया मैंने यहाँ तक? ऐसे देख रहा हूँ। अच्छा मैंने क्या समझाया है बता, ये यहाँ तक समझ में आ गया तेरे को बेटा? तेरे मुझसे हाँ भी नहीं निकल रहा।
देख रहे हो आप? यहां तक समझ में आया तेरे को बेटा? तो पता ना क्या समझाया यहां तक? बता बता। ये बहुत शर्माता तू तो यार। गजब। सही है सही है। बेटा इतना शर्मा रहा है यार तू तो, मतलब भयंकर वाला, एकदम भयानक वाला शर्म है तो। प्रो भी कर दिया? ठीक है। कुछ तो शर्म करो, उधर वो शर्म से नहीं निकल पा रहा और तुम सवाल कर रहे हो। बेटा आपको समझ में आ गया? बताओ क्या समझ में आया? हाँ, देखा? और तू उनसे भी ज्यादा शर्मा रहा है। अभी भी शर्मा रहा है भाई। सही है सही है। अच्छा मतलब तू कोटा अकेला आया था बेटा एडमिशन कराने, कि कोई आए थे पेरेंट्स वगैरह, भैया वगैरह कोई? पापा आए थे। सही है। पापा ने आते ही ये बताया होगा बड़ा शर्मीला है हमारा लड़का, है ना, पढ़ना चाहता है क्लास में। चलिए। तो घर पे पता है कि तू बहुत शर्मीला है? घर पे भी पता है? अच्छा। नहीं, ऐसे लोग घर पे बहुत मस्ती करते हैं, बाहर शर्माते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। घर में मस्ती करता होगा बेटा बहुत? घर में मस्ती नहीं करता तू? सही है बेटा। गजब। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, शर्माने दो, अच्छी बात है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब आगे मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था। ठीक है, देखो, तो ये फंक्शन है बेटा, तो इसके इसके दो रूट, मतलब एफ एक्स इक्वल टू जीरो के दो रूट है ना। ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू जीरो के दो रूट अल्फा बीटा है, तो ये अल्फा बीटा वही है जो कि इसके रूट है। तो रोल्स ने क्या बोला, क्योंकि देखिए ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस है, तो इन दोनों, इसके दोनों रूट अल्फा बीटा के बीच में, मतलब इसके दोनों रूट अल्फा बीटा के बीच में एक पॉइंट ऐसा अवश्य होगा जहां पर इसका डेरिवेटिव जीरो बनता होगा, हाँ या ना? तो मैं बोल सकता हूं कि देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू, इसके रूट्स मतलब अल्फा बीटा लिख सकते हैं, क्या होगा जहां पे, सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। अब बेटा एफ डैश एक्स निकालते हैं तो कॉस एक्स का कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है। माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो प्लस ई की पावर माइनस एक्स क्या होगा, जीरो। अर्थात ई की पावर माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स। और इसको वन अपॉन की वजह से हो जाएंगे भैया। देखो ई की पावर एक्स साइन एक्स बराबर वन। खत्म बात। हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत? चलिए। अच्छा, ऐसा? हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगला सवाल। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, शर्मा लो 2 मिनट, फिर लिखते हैं। 2 मिनट शर्मा लीजिए भैया, फिर लिखते हैं। जा, शर्मा गया वाकई में? यार देख, आपने सबको शर्माना सिखा दिया, वो भी शर्मा शर्मा के बाहर निकल गया। हाँ, क्या? सही, एक मूवी आई थी ना अभी, शर्मा जी नमकीन वाले, नमकीन वाला ही था ना वो, ऋषि कपूर। ओके हाँ। पर उसमें कोई नहीं शर्माया मूवी में। हम्म। नहीं, अच्छा नाम था वो। हाँ, तो दुकान के नाम के ऊपर ही बना दिया। मजाक कर रहा हूँ। अच्छी स्टोरी थी, मतलब बढ़िया सी तो। हाँ देखी थी। चलिए, तो तू भी जा रहा है बेटा? ठीक है। ये भी शर्म आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं, रुक जाइए एक मिनट, रुक तो जाओ। अरे अरे बेटा रुक तो जाओ, उसको पढ़ने, अरे पढ़ने देना, पढ़ना चाहता है वो, बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो पढ़ने नहीं दे रहा। हाँ, तो आगे बढ़ा जाए भैया। कोई दुख है यहाँ तक? एक और सवाल फिर लिखा जाए। ठीक है। हाँ बेटा। हाँ आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल भी आएंगे, पहले आप प्रूव करना सीखो।
इसी को ऑप्शन में दे देंगे वो लोग, प्रूव करने पड़ेंगे। ये है आईआईटी 2004 का सब्जेक्टिव पेपर का सवाल जिसमें लिखना पड़ता है ना। 51 x की पावर 101 माइनस 232 x की पावर अच्छा 232 नहीं 23 x की पावर 100 माइनस 45x प्लस 1035। ठीक है, यूजिंग Rolle's theorem, prove that at least, ये 2 मार्क का सवाल था 60 में से, ठीक है, हाँ 2, at least one root of px lies between 45 की पावर 1/1000 46। ठीक है, 1000 नहीं भैया, 100 है, 1000 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, 45 की पावर 1/100 51 x की पावर 101 माइनस 23 x की पावर 100 माइनस 45 x प्लस 1035। तो ये सवाल था ना 60 में से 2 नंबर का। ठीक है, और ये प्रूव करना था आपको। देखिए एक काम करिएगा, एटलीस्ट वन रूट ऑफ पी एक्स इक्वल टू 0 ये कर लीजिएगा। एटलीस्ट वन रूट ऑफ, क्योंकि पी एक्स तो एक पोलिनोमियल हो गई ना, पी एक्स इक्वल टू 0 है ना, लाइज बिटवीन ये पी एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन हो गई। हाँ भैया देखिए, तो आपको प्रूव करना है कि इस इंटरवल में किसका एक रूट आता है, इस इक्वेशन का। तो रोज थ्योरम ये थोड़ा बोलती है कि किसी इक्वेशन का रूट क्या होता है, वो तो बोलती है उसके डेरिवेटिव का रूट क्या होता है। अर्थात इसका रूट निकालना, इसके बीच में होना चाहिए, प्रूव करना, मतलब ये किसी का डेरिवेटिव रहा होगा, ये पीएक्स किसी का डेरिवेटिव रहा होगा। समझ में आया? तो मतलब ये किसका डेरिवेटिव रहा होगा, उसके लिए इसको क्या करेंगे, उल्टा इंटीग्रेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक इंटीग्रेट करके एक फंक्शन मानते हैं, इसको इंटीग्रेट करके, तो इसको इंटीग्रेट जब करोगे तो x की पावर 101 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 102 बटा 102, 102 से कवन कटेगा कितनी बार, 2 बार, तो x की पावर 102 अपॉन 2 माइनस, देखिएगा x की पावर 101 बटा 101 ये कितनी बार कटेगा, 23 बार, 2323, मतलब 101 को 23 बार मल्टीप्लाई किया, समझ गए बेटा। तो 23 टाइम्स x की पावर 101 माइनस 5 ये 45 बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1035 एक्स प्लस सी जरूर मानना, सब्जेक्ट सवाल था भैया, अगर ये नहीं मानते तो आधा इंप्रेशन इसी खराब है कि यार इसको इतना करनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, जब भी इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब इस फंक्शन के अगर कोई 2 रूट होंगे तो उन 2 रूट के बीच में इसके डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट होगा, और डेरिवेटिव ये होगा तो पता ही है। तो पहली बात, इसके 2 रूट होंगे, ये कैसे प्रूव करें, तो इसका मतलब ये दोनों अगर इसके रूट हो गए तो फिर इन दोनों के बीच में पी एक्स 0 होगा, सिद्ध हो गया। सही है, तो इसका मतलब ये चेक करना है कि 45 की पावर 1/100 1/100 जो है वो इसका रूट है कि नहीं है, देखते हैं। तो जब आप एक 45 की पावर एक कितना रखोगे, 1/100। सही है, बहुत घातक हो गया, तो घातक है ना, देखो रखेंगे, डर लग रहा है वैसे रखते हो, अब कोई बात नहीं। देखिए यहां रखिए, कितना आएगा देखना, 45 की पावर 102 बटा 100 मतलब 51 बटा 50, बाप रे, माइनस 23, और ये कितना आया, 45 की पावर 101 अपॉन 100, 45 बटा 2, यार सवाल गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, 45 की बात 1 बटा 50। ठीक है, होगा होगा होगा, देखो 1035 और 45 की पावर 1 बटा 100, फिर होगा यार, आईआईटी के सारे डराएगा तो सही, यही तो बात ही। देखो, तो अब थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस लगाते हैं क्या, कि देखो यहाँ पर ना 45 एक और आ रहा है,
तो 45 की पावर 1 और 45 का 1/50, तो दोनों पावर जुड़ेंगी तो कितना बनेंगी? 45 की पावर 1 प्लस 1/50, तो 1 में 1/50 51/50, तो ये है 45 की पावर 51/50 अपॉन में 2 तो है माइनस का प्लस का साफ। सही है। इसके बाद अबे रुक जाओ क्या कर रहे हो? अब 1035 है, इसके फैक्टर करते हैं, तो 45 इंटू 23 हो गई है, कितना होता है 45 इंटू, तो 23 को अपने हाल पे छोड़ दिया, 45 की पावर 1 और 45 की पावर 1/100, तो 1 में 1/100 जुड़ेगा 100 1/100 इंटू 23 भी है, दिखेंगे ये दिखेंगे साफ। अभी सब कुछ नहीं कैंसिल होगा, ये कैंसिल हुआ है ना, सारा सी बच रहा है, कितना बच रहा है सी। तो मतलब ये है कि इसकी वैल्यू सी के समान आ गई, बराबर आ गई। ठीक है भैया, कछु समस्या? अब देखिएगा, गौर से देखने का है, गौर से, ये सी आ गया, अब चेक करेंगे 46 पे। ठीक है, तो 46 पे देखिएगा आप, 46 की पावर 102/2 माइनस 23 इंटू 46 की पावर 101 माइनस 45/2 46 की पावर 2, सही लिखा? 1035 इंटू 46 प्लस सी। रुक जाओ, अरे एक मिनट तसल्ली तो रखो, अबे तसल्ली तो रख लो। 101, हाँ ये रहा। तो भैया देखो इसको, ये 23 है ना, इसको क्या लिखेंगे 46/2, ऐसे लिख देंगे। इधर देखो यार, इधर तो 46 की पावर 1, 46 की 101, 46 का 102 अपॉन 2 माइनस प्लस साफ। अभी इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको लिखेंगे, कितना बताया था आपको 23 इंटू 45, 23 को क्या लिखा जाएगा, तो ये चीज कितने 43, ये देखो 46 है ना, तो इसको लिखेंगे हाफ ऑफ 46 और हाफ ऑफ 45 और 46 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये प्लस के साथ है और यही चीज माइनस हो गया साफ, तो कितना आ गया सी। अब रोल ने क्या बोला, देखो जाते जाते कि भैया एक फंक्शन है एफ, है ना, उसकी वैल्यू इस नंबर पे 45 की पावर जो भी है उस पर सी है और 46 पे भी कितनी है सी है, तो दोनों पर फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव क्या होगा, बीच में कम से कम एक बार जीरो, है ना, समझ में आया? नहीं समझे? तो इसका डेरिवेटिव कम से कम एक बार इसके बीच में जीरो होगा, और डेरिवेटिव क्या आएगा, यही तो आएगा, ये जीरो होगा नहीं होगा, खत्म बात, हैंस प्रूफ। ठीक है, चलिए आप फिर समझ गए हो तो अब आगे बढ़ते हैं भैया, काफी वक्त हो चला है क्योंकि आगे बढ़े, क्या बात कर रहे हो? हम्म हम्म तू बता बेटा, साफ क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, हटा दे भैया, बताओ यार कितना टाइम लगाओगे जीवन में? नहीं नहीं सारा हटाएंगे, पढ़ाना ना आगे तो हटाना पड़ेगा भाई। मिटा दें? देखो भैया अगली थ्योरम आई, एल एम वी टी,
लेग्रांजेस, यार लेग्रांजेस की स्पेलिंग ऐसे समझ नहीं आई, हर जगह अलग अलग लिखते हैं, ठीक है, शायद ऐसी ही होती है मेरे को जो, पता नहीं हर किताब में अलग अलग लिखी होती है यार। अभी आदमी तो है नहीं, इससे पूछा जाए कि क्या है भैया तुम्हारा नाम, घर पे क्या बोलते हैं तुमको। देखिए, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, तो एलएमवीटी है ना इसको, पॉपुलरली नेम जो है, इसका पॉपुलर नेम है वो एलएमवीटी। एलएमवीटी, हाँ एलएमवीटी, हर जगह एलएमवीटी लिखा होगा। तो देखिए एलएमवीटी क्या है कि रूल्स के बाद इन्होंने थोड़ा सा और चीजों, मतलब उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, और उन्होंने एक जनरल कॉन्सेप्ट ही दे डाला, ठीक है, क्या है वो समझते हैं कि इसे हटाएं। तो फिर सम्मान में इसके भी लिखी है, जरा दो पंक्तियां हैं रोज के सम्मान में लिखी थी आपने। लेट एफ एक्स, लेट एफ एक्स, लेट एफ एक्स be a function of x, let fx be a function of x, let fx be a function of x subjected to the following conditions, subjected to the following conditions, subjected to the following conditions। तो fx एक फंक्शन है जो दो कंडीशंस को फॉलो करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक उसमें है पहली कि fx is continuous इन क्लोज ए से बी, ये वही है जो कि रूल्स में थी ना, समझे। दूसरा वही जो रूल्स में थी, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन ए से बी। बस इन्होंने दो कंडीशन दी, तीसरी नहीं दी। रूल्स से तीसरी कंडीशन क्या दी थी पता है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है। तो उसने बोल दिया था कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है तो ए से बी के बीच में एक लाइन हो, टेंजेंट होगी, जो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल। ये तो बताया था उसने कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाई करेगी, इसलिए वहां पर एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो। तो उसने तो स्पेसिफिक बताया कि जब ए और बी पर वैल्यू बराबर है तो फिर बीच में एफ डैश एक्स जीरो होगा कम से कम एक पॉइंट पे। इन्होंने बोला नहीं, उस कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला कि बस अगर ये दो चीजें हैं तो क्या होगा फिर बताते हैं। तो इन्होंने क्या किया देखो, एक फंक्शन बनाया साहब, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल बनना, मतलब ना टूटना है नहीं शार्प कॉर्नर बनना है, सही है। तो सुनिए, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक कोई फंक्शन है और वैल्यू अलग अलग भी है, मान लो यहाँ पर f ऑफ a है ये वैल्यू, और j वैल्यू कितनी है, f ऑफ b, सही है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू ये थी और यहाँ पर वैल्यू ये थी, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब टूटना नहीं है, डिफरेंशिएबल है, मतलब शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए, स्मूथनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से वहां तक फंक्शन बहुत तरह से पहुंच सकता है, ठीक है, अन्य को प्रकार से पहुंचा जा सकता है यहाँ तक, है ना, ठीक है। तो एक तो ये है सीधी चढ़ाई, है ना, क्लियर, हाँ वैष्णो देवी का ना। और दूसरा है कि आप ऐसे भी जा सकते हो हेलीकॉप्टर से, ठीक है, आ रहा समझ में, और सुरंग के रास्ते से जा सकते हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है ना, देखो अगर छुट्टियां बहुत देने तो आप ऐसे मजे लेते लेते भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं, है ना। नहीं पहुंच गए बेटा, अरे वो तो चाय पीने रुका है वहां पे, पहुंच ही गया, ठीक है। हाँ, और क्या, पार्ले जी है ना। सही है, सही है यार। देखिए, तो गौर से देखिएगा, तो क्या है इसका मतलब क्या है, इसमें समझ नहीं आएगा, पर मैंने बहुत सारे तरीके निकाल दिए। एक समझाता हूं आपको, देखिए क्या है कि यहां से जब फंक्शन शुरू होगा और यहां तक जाएगा, तो इन भाई साहब ने बोला कि इसके अलग अलग बिंदु पे अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ होगी, सही है। तो कोई थोड़ा साफ चित्र बनाते हैं वापस से, ठीक है। तो देखिएगा, x इक्वल टू ए, या तुमने क्या वैष्णो देवी दर्शन करा दिए माता के, तो सवाल मतलब भावनाओं में बह गया सवाल। अब इसमें क्या हो थी, नारायण को पगला गए हो क्या, ये बता रहा हूँ मैं, कैलकुलस का दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा है इनके, ठीक है। हाँ देखो भैया, तो क्या है कि ये तो मैंने क्या किया, कर्व नहीं बनाया, ये तो मैंने इसको उससे सीधा ज्वाइन किया है ना, ये एरियल डिस्टेंस होती है, सही है, सीधा ज्वाइन किया बस, लेकिन कर्व तो कुछ और है, ठीक है। तो मान लो कि यहां से यहां तक पहुंचना चाहता है इंसान, तो ऐसे पहुंच गया, सही है। तो इन्होंने क्या बोला कि भैया देखिए,
जब ये कर्व है यहां से यहां तक, क्लियर, तो इस कर्व के हर पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट है कि नहीं है, अलग अलग टेंजेंट है। तो इन्होंने ऐसा बोला कि देखिए इस कर्व पर एक टेंजेंट ऐसी अवश्य मिलेगी जो टेंजेंट जो है, जो टेंजेंट जो है वो इस सीकेंट ए बी के पैरेलल होगी। क्या होगी? पैरेलल। ये इन्होंने बोला, क्या बोला कि भैया ए से बी तक अगर आप जा रहे हैं, डाउट है बेटा? अच्छा तूने ऐसे किया ना, मेरे को लगा सीकेंट, सीकेंट मतलब इन दोनों को ज्वाइन किया अपन ने, तो ये ज्वाइन करने वाली लाइन, मतलब इस पॉइंट उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है सीकेंट। तो ये बोल रहा है, एक मिनट आया, ये बोल रहा है कि ए से बी तक जो है, ठीक है, ए से बी तक क्या हो रहा है, ए से बी तक जाओगे तो रास्ते में, क्योंकि चूंकि ग्राफ क्या है, डिफरेंशिएबल है, हर जगह टेंजेंट है, ठीक है, तो एक पॉइंट अवश्य कम से कम ऐसा आएगा, कम से कम एक, जहां पर क्या होगा, जहां पर ड्रॉ की गई टेंजेंट इस सीकेंट के पैरेलल होगी, ठीक है। अब जैसे ये वाला डायग्राम है ना, इसमें भी जा रहे हो पैसे, है ना, तो इसमें क्या होगा, यहां से तो इसमें देखो एक टेंजेंट तो यहाँ मिल जाएगी, ठीक है, एक टेंजेंट यहाँ कहीं मिल जाएगी, मतलब इधर, क्योंकि देखो टेंजेंट, देखो इसमें मजेदार चीज पता क्या है, कर्व आराम से चेंज हो रहा है ना, हर स्लोप की टेंजेंट मिलती जा रही है, हर टेंजेंट हर स्लोप की, तो एक ऐसी भी मिलेगी जो इसकी स्लोप के बराबर होगी, तो इसके पैरेलल भी आ जाएगी, ठीक है, ऐसा। और एक बार ऐसे इसके पैरेलल, तो बहुत सारी बार भी आ सकती है, लेकिन कम से कम एक बार तो ऐसा हो गया होगा। तो इसका मीनिंग समझते हैं क्या है कि एलिमिटी सब क्या कहना चाहते, मतलब ये जो लैंग्वेजेस है ये जाते जाते क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि सुनिए, एक ग्राफ स्मूथ ग्राफ है, ठीक है, क्या है? स्मूथ। स्मूथ ग्राफ का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ है, क्या है? टाइम वेलोसिटी ग्राफ है। एक कार चल रही है भैया, उसका टाइम वेलोसिटी ग्राफ बनाया, ठीक है, और कार में ये मानेंगे अचानक से ब्रेक नहीं लगे हैं, ठीक है ना, समझ आया? एकदम झटके से गाड़ी रोकी नहीं है, गाड़ी कहीं रोकी नहीं है, मतलब ब्रेक नहीं लगेगा, मतलब समझ रहे हैं आप, सडन चेंज नहीं आया है, ठीक है, तो स्मूथली आराम से चल रही है स्पीड, है ना, ठीक है। तो ऐसा कोई वीटी ग्राफ बनाया आपने, टाइम वेलोसिटी ग्राफ, ठीक है, और आपने पूरी डिस्टेंस ट्रेवल कर डाली, है ना, समझ रहे हैं? इस पॉइंट से कोटा से शुरू किए जब आप, तो समय हो रहा था मान लो टाइम टी बराबर 4, ठीक है, सुबह 4 बजे, और यहाँ पे वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी आपने मेजर की वो थी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंच गए 4 घंटे बाद, ठीक है, 5 घंटे बाद, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑब्जर्व की गई 80 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन चूंकि वेलोसिटी में चेंज स्मूथ है, तो ऐसा नहीं हुआ वो कि अचानक से ना ड्राइवर ने बोला धड़ एकदम सीधे 10 से 20, ऐसा नहीं, वरना ग्राफ तो फिर ऐसे आता। तो स्मूथ है, मतलब बड़ी है, 10 से 10.2 10.3 10.4 ऐसे बड़ी है, सही है। तो सुनिएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका स्लोप निकाल रहा हूं, इसका स्लोप जानते हैं कैसे निकालते हैं? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ ऑफ बी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, t2 माइनस t1, दैट इज एवरेज स्पीड। दिस इज व्हाट, समझ में आया? तो इस लाइन का स्लोप विल रिप्रेजेंट द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। ये होता है ना, टोटल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे तो करते हैं, गलत बोल रहा हूँ? यही करते हैं ना, ठीक है। और ये अगर एक वीटी ग्राफ है तो उसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट अगर ड्रॉ कर दोगे आप, क्या ड्रॉ कर दोगे? अच्छा ये एवरेज वेलोसिटी नहीं, मैं गलत भूल गया यार, चेंज इन वेलोसिटी में चेंज इन टाइम मतलब एवरेज एक्सेलरेशन, क्या होगा एवरेज। चलिए ये भी छोड़िए, आप एक्सेलरेशन में उलझ जाओगे ना, छोड़ो छोड़ो बाहर में जान दे, तो इतना टेंशन मत ले, ठीक है। चलिए अपन ऐसे नहीं करते हैं, अपन एक काम करते हैं, ये ना एक्सटी ग्राफ है, टाइम डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट मान लो, लेकिन एकदम स्मूथ ग्राफ बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झटके उटके नहीं मारे गाड़ी ने, ठीक है। अब सुनिए, ये टाइम टी बराबर 5 पर क्या था, आप जिस पॉइंट पे खड़े थे वो 10 किलोमीटर को मार्क किया आपने उसको, और जब फाइनली पहुंचे 4 घंटे बाद, ठीक है, तो यहाँ पर 250 किलोमीटर हो गया, तो आपने किया दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, मतलब चेंज इन व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब यू आर फाइंडिंग एवरेज वेलोसिटी ऑफ द जर्नी, एवरेज वेलोसिटी। नहीं समझा ना तुम? यहाँ मान लेते हैं इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पे मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस सॉरी, है ना, ठीक है, डिस्टेंस। और यहाँ पर ये ठीक है, बाद में देखेंगे भी, है ना। अब सुनो कि एवरेज वेलोसिटी तुम्हारी निकल के आ गई मान लो 50 किलोमीटर पर आवर, एवरेज वेलोसिटी कितनी थी? 50 किलोमीटर पर आवर, सही बात है, लेकिन आपको पता है कि हर मोमेंट पे वेलोसिटी जरूर बदली होगी इंस्टेंटेनियस, क्योंकि एक्सटी ग्राफ पर टेंजेंट का स्लोप बदला होगा, हाँ या ना। तो हो सकता है कि शुरू में आपने जब गाड़ी चालू की, है ना, तो स्पीड रही होगी 0,
उसके बाद अपने एक्सीलरेट की, फर्स्ट गियर में डाला, स्पीड बड़ी होगी, ऐसा रहा होगा ना भाई, ठीक है। और लास्ट में जब आप पहुंचोगे तो स्पीड कुछ और रही होगी। लेकिन जब स्पीड आपकी क्या कर रही है, जीरो से स्टार्ट होकर और कहीं पे जाके खत्म हो रही है, समझ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ रही है। इसका मतलब आप कभी कभी 50 से ऊपर भी गए होंगे, 70 80 90 पे, ठीक है। तो मतलब आप 0 से 90 तक गए हो, मान लो क्या गए, 0 से 90 तक, समझ आ रहे हैं। चूंकि ग्राफ स्मूथ है, इसका मतलब ये है कि 0 से 90 तक जाने के दौरान एक बार आपकी गाड़ी की स्पीड 50 होकर गुजरी है। आया समझ में? 50 मतलब किसके बराबर, एवरेज के बराबर, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इस टेंजेंट का स्लोप, और एवरेज स्पीड क्या होती है, सीकेंड का स्लोप। तो कभी न कभी टेंजेंट का स्लोप आपका सीकेंड के स्लोप के बराबर होके निकला है। आया समझ में? क्लियर? तो ये इसका एलिमेंटी सामने, अब हालांकि अपना कोई मतलब नहीं है ये समझने का अपने को, तो ये से मतलब है ना, ठीक है। उन्होंने बोला क्या, तो इन्होंने क्या बोला देखते हैं। तो इन्होंने बोला कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे भैया, किससे बिलोंग करवाएंगे सी को, ओपन ए से ओपन बी, ओपन ए से ओपन बी, सच दैट क्या होगा, उस पॉइंट सी पर क्या होगा, उस पॉइंट सी पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, एफ डैश सी। अरे उस पॉइंट पर सी का क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप एफ डैश सी, और वो ऐसी टेंजेंट होगी जिसका स्लोप सीकेंड के स्लोप के बराबर है। तो सीकेंड का स्लोप क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मतलब एक मोमेंट ऐसा आता है कभी ना कभी जर्नी में जब आपकी जो एवरेज स्पीड है उसी के बराबर इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है उस मोमेंट पे, सही है, नहीं समझे। लेकिन उसके लिए शर्त है स्मूथनेस, नो सडन चेंज। आज समझ में कोई दिक्कत? हम्म, नहीं समझे ना तुम लोग, चित्र बना रहे हो चित्र, ठीक है। तो मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप इसको ट्राई करिएगा। तो मुझे जगह दो, मैं तुम्हें सवाल दूंगा, ये हटा दे। देखो एक था फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ए अपान एक्स, when x is greater than equal to minus 1 less than शून्य, b by 2 when x is 0, और x square plus x by c when x is greater than 0 less than equal to 1। मेरे ख्याल से दिख रहा हो, ये तो लिख लिया हुआ है यार, हटाओ, ठीक है। ये इस कदर एक फंक्शन है ना। तो क्या बोल रखा है कि इफ LMVT is applicable, if LMVT is applicable in -1 से 1, then find ABC। ये सवाल आपको करना है, फटाफट से करो। हाँ, अब यार वही सवाल पूछ रहे हैं तो लिख के देगा, सवाल क्या है, सवाल तो यही है कि LMVT एप्लीकेबल अगर है तो ABC निकालो, सवाल ही वही, तो क्यों नहीं लिख के देगा, ठीक है। ये उसकी कंडीशन क्या है कि यही है कि LMVT अगर कर रहा है, मतलब एप्लीकेबल है, तो ABC निकालो। तो कंडीशन तो देगा ना, तभी तो सवाल निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे दूसरे टाइप के सवाल है जो अभी अपन ने किए थे कि प्रूव करो इस इक्वेशन के दो रूट के बीच में ये होगा, वहां थोड़ा लिख के देगा रोल्स थ्योरम से करना है, क्योंकि उसकी कंडीशन वो है ही नहीं कि रोल्स थ्योरम लगाओ कुछ भी लगाओ, हमें तो प्रूव करके बताओ कि इसके दो रूट इसके बीच में है, ठीक है, ये है। जल्दी करो बेटा, देखो भगवान देख रहा है।
कुछ दर्द दुख जीवन में है, रहेगा बेटा, हमेशा रहेगा ये तो, ठीक है। क्या बेटा? किसका? आपका ईगो हर्ट? क्या पूछ रहे हो? अच्छा, मैं पूछता हूँ तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है कि दुखती रख पे हाथ रख देता हूँ, तो अलग बातें हैं। अच्छा, हाँ वो यही बोलना चाह रहा है कि सर ईगो हर्ट, दुखती रख पे हाथ रख दे, दुख होता है, मतलब सोच के वो लगता है। ठीक है, होता है बेटा, देखो जीवन ही ऐसा है, दुख दर्द तो रहेंगे ही, सबके जीवन में रहते हैं। देखो अगर संसार में दुख नाम की चीज ही नहीं होती तो सुख किसे बोलते हैं आप? खत्म हो जाता है ना। समझ में आ रहा है? गर्मी नहीं होती तो फिर आपको कैसा लगता है कि हाँ ठंडक महसूस हो रही है, जब आप देखते ही नहीं कभी गर्मी। ठीक है, आपने मंगल ग्रह देखा कभी? तो आप वहां तुलना करते हो कभी? आप तो धरती पे ही करते हो ना, अमेरिका में जाऊंगा एक दिन, वहां जाऊंगा, कनाडा जाऊंगा, जब जहां देखा ही नहीं जो, उसका क्या। ठीक है, और शानदार बीचेस हैं मार्स पे। वही ना, बॉम्बे सोच रहे हो आप, तो इसलिए दुख दर्द तो है, मतलब पार्ट है जीवन का, वो रहेंगे बेटा, रहेंगे, ठीक है, होने भी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़े भैया। दुख दर्द, देखिए, हटाए इसको। देखिए, तो हटाए इसको, सॉल्व करोगे? सही है, तो अभी करो, घर से करके लाओगे? अभी करोगे? देखिए, इसने ये नहीं बोला है कि आप एलएमवीटी में जो सी आता है वो निकालो, नहीं, उसने बस ये एप्लीकेबल है। तो एलएमवीटी एप्लीकेबल, देखिए दो चीजें थी, एलएमवीटी एप्लीकेबल कब होता है, जब वो तो कंडीशन लगती है, और फिर एलएमवीटी थ्योरम अप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट की बात नहीं करी है, बस बोला एप्लीकेबल है। बोले ये सवाल एक्चुअली में डिफरेंशियलिटी कॉन्टिन्यूटी का है, एलएमवीटी का नहीं। तो मतलब ये सवाल जो है इसमें क्या है कि -1 से 1 तक क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, और ओपन -1 से 1 में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। तो आपको लगता है ये सवाल मैं कराऊंगा, अब आपको आपको करके लाना है, ठीक है, आया समझ में? आंसर वांसर नहीं बता रहा मैं, सॉल्व करके लाना पहले। क्या क्वेश्चन लिख रहे हो? अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। 102 A1 B0 और C2, एकदम सही निकाला आप लोगों ने, बढ़िया, सही है बेटा, एकदम सही, शानदार किया तुमने, मतलब मजा आ गया। आगे बढ़े अब देखिए, यूजिंग एलएमवीटी प्रूव दैट काश ए माइनस काश बी का माड लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी का माड। सही है, तो एलएमवीटी यूज करते हुए मुझे क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि कॉस ए माइनस कॉस बी, ए और बी कुछ भी हो सके, कुछ भी, तो कभी भी कोई भी नंबर ए और बी लेते हो तो कॉस ए माइनस कॉस बी का जो डिफरेंस है, उसका जो मॉड है, वो ए माइनस बी के डिफरेंस के मॉड से छोटा या बराबर होता है, ऐसा ये अच्छा है। हाँ, नहीं बोलो। देखिए, तो यार कुल मिला के कॉस ए माइनस कॉस बी को देख के मन में ख्याल आया एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी जैसा कुछ है, और ए माइनस बी भी है ना, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी मतलब कॉस ए माइनस कॉस बी, तो एफ स्क्वायर आओगा कॉस। तो हम एक फंक्शन मानते हैं, ठीक है बेटा, इधर इधर मन लगा बेटा, मन लगा इधर, ठीक है इधर, ठीक है। तो देखो, एफ एक्स एक फंक्शन माना कितना, कॉस एक्स। अब देखो कॉस का ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बस बोलो कॉस के ग्राफ पे 2 पॉइंट है, एक्स बराबर ए एक्स बराबर बी, सही बात है। तो ए से बी में कॉसिस क्या हो गए हैं, कॉन्टिन्यूअस, पॉजिटिव कहां से हो गया, ना कॉसिक हमेशा पॉजिटिव ही होता है।
ए से बी तक फंक्शन cos x क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। ओपन ए से ओपन बी में क्या होता है? बता बता बेटा, शर्मा मत बोल। डिफरेंशिएबल। तो दोनों कंडीशन लग रही है एलएमवीटी की। तो एलएमवीटी ने बोला कि इसका मतलब ए से बी के बीच में एक बिंदु अवश्य होगा, सी, जहां पर क्या होगा? एफ डैश सी जो है वो किसके बराबर होगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन, ऐसा अवश्य होगा। अब बताइए कि ये एफ एक्स से तो एफ डैश सी कितना होगा? माइनस का साइन सी। सी कोई पॉइंट होगा ए और बी के बीच में? नहीं समझे आप? बिल्कुल समझ रहे हैं, गुड। और ये भाई साहब कितने होंगे? ये होगी सीकेंड की स्लोप। कितनी होगी वो? काश बी माइनस काश ए अपॉन बी माइनस ए। मतलब ये है कि ए और बी बिंदु को मिला के जो सीकेंड की स्लोप आएगी, वो सीकेंड की स्लोप किसी न किसी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप की क्या होगी? बराबर। और उस पॉइंट पे टेंजेंट की जो स्लोप आएगी किसी पॉइंट सी पर, वो हमेशा माइनस साइन सी ही आएगी। आ रही समझ में बात? ठीक है, और सीकेंड की स्लोप ये आएगी। समझ रहे हैं? तो मतलब ये बराबर ये अवश्य होगा, होगा। और ऐसा एक पॉइंट के लिए नहीं, हर एबी के लिए होगा ऑलवेज। कोई भी एबी ले लो, आपको लगा नहीं सर ये एबी नहीं, अब दूसरा एबी लेता हूं, दूसरा एबी ले लो, उनको भी ज्वाइन करने वाली लाइन का जो स्लोप आएगा वो किसी न किसी सी के लिए माइनस साइन सी के बराबर होगा। सुनिए, तो यहाँ उल्टा दिख रहा हूं मैं कि हर वो पॉइंट ए बी जो कर्व पर है, ठीक है, उसकी जो स्लोप होगी वो किसी न किसी माइनस साइन सी के बराबर होगी हमेशा। एवरी कॉर्ड joining any 2 points on the curve of fx बराबर cos x। समझ में आ रहा है? fx बराबर cos x के कोई भी 2 पॉइंट अगर आप लेते हो तो उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो सीकेंट है उसका स्लोप जो है वो हमेशा किसी ना किसी c के लिए माइनस साइन सी के बराबर होगा, होगा ना? इसलिए हर कॉर्ड का स्लोप माइनस ऑफ साइन के बराबर होगा। माइनस ऑफ साइन सी, मतलब सी कैन बी समथिंग। आया? लेकिन जैसा कि हम बचपन से जानते हैं कि जो बेचारा माइनस साइन सी है, ये -1 से 1 ही रह गए। कितना रह गए? तो उसका मतलब मैंने क्या बोला सुनो, कि हर कॉर्ड का स्लोप किसी न किसी के माइनस साइन सी के बराबर है। मतलब हर कॉर्ड का स्लोप भी -1 से 1 ही होना पड़ेगा फिर। नहीं समझे ना? इसका मतलब ये है, गौर से देखिएगा, कि सिंस हम जानते हैं कि माइनस साइन सी का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। समझ में आया? तो इसका मॉड भी क्या आएगा? ये तो बताया तुमको भी मैंने यार, कब समझोगे तुम, कब समझोगे? इसका मॉड भी क्या लेस देन इक्वल टू 1 होगा, नहीं होगा? क्योंकि किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड जो है उसका स्लोप माइनस ऑफ साइन समथिंग के बराबर है, और माइनस ऑफ साइन समथिंग का जो वैल्यू है वो -1 से बराबर, उस कॉर्ड का स्लोप भी हमेशा 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 -1 से 1 रहेगा। तो एक चीज मजेदार समझ में आती है, पता है क्या? ये भी रिजल्ट अपने आप में कि कॉस के ग्राफ पे कोई भी 2 पॉइंट को कभी भी ज्वाइन कर डालो आप, किसी भी 2 पॉइंट को, स्लोप -1 से 1 के बीच में आएगी कॉर्ड की। समझा? यही तो सिद्ध करना था। देखो जरा, ये उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। कॉस से माइनस कॉस बी, अरे ए माइनस बी बी माइनस में कोई दिक्कत नहीं हो तो मॉड के अंदर है भैया। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। आगे समझ में कोई दिक्कत है? अगला सवाल है बेटा। अरे इतना चलता है भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है एकदम। कोई मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि हम भगवान है सब टाइम पे फॉलो कर लेंगे सारी चीजें। प्रकृति हम थोड़ा चला रहे हैं, हमें प्रकृति चला रही है। तो मस्त रहो, अरे मस्त रहो, चिंता मत किया करो, शांत रहो, आराम से पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब फालतू बातें हैं ना। ठीक है, इधर देखो क्या रखा है जीवन में फालतू बातों में। देखो, इफ एफ एक्स इज twice differentiable function such that तो कॉपरेशन चलता है। देखो सब, आज मेरे को क्या है, हमारे ऑर्गेनिक में सर है, उसमें पढ़ाते हैं लीडर में मेरे साथ। तो आज उनको क्या क्लास चाहिए थी, कुछ अर्जेंट था, सिलेबस कराना था, मैंने दी थी, पूरी क्लास ले लो। इतना थोड़ा सोचना चाहिए। तो आज मैं 4 बजे फ्री हो जाऊंगा, 4। तो ऐसे चलता है, मतलब ये लाइफ है। देखो, देन प्रूव दैट। अच्छा, डाउट पे आ जाना। देखा, ऑर्डर मार रहे हैं भैया, सर डाउट पे आ जाना। देखो बता देता हूँ, अरे छुट्टी पे नहीं हूँ, कुछ और काम कर लूंगा, पेपर भी बनाने होते हैं ना, घर की जगह यही बना के निपटा लूंगा आज 1.5 घंटे में। देखो तो अभी वैसे भी बहुत सारे पेपर है यार, स्कोर चल रहा है हमारा, ऑल इंडिया स्कोर। देखो
तुम्हारा भी होगा अगले साल स्कोर। देखो, तो इफ f(x) is twice differential function such that f of 1 बराबर 1, f of 2 बराबर 2, f of 3 बराबर 3, एक फंक्शन है जो कि एक बार नहीं दो बार डिफरेंशिएबल है, समझ में आ रहा है? f of 1 1 है, f of 2 2 है, f of 3 3 है, तो प्रूव करना है f डबल डैश। अब यार ये क्या बवाल है भाई, ना एलिमिनेटी ना रोल, किसी ने डबल डेरिवेटिव के बारे में जीवन में बात की नहीं। कोई बात नहीं, तो हम पहले सिंगल डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। तो देखो सुनो, एक है फंक्शन f(x), वैल्यू बराबर नहीं है, 1 पे 1 है और 2 पे 2 है, और रोज 7 पे नहीं लगना, पर एलिमिनेटिव तो लगेगा। तो भी यार बहुत शर्माने लग गया है, नहीं शर्मा रहा ना? तो इसका मतलब एलिमिनेटिव ने क्या बोला, देखो जाते जाते सुनो, कि 1 से 2 में f(x) डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है, अर्थात ऐसा एक c1 एग्जिस्ट करेगा 1 से 2 के मध्य में। अरे 3 इन अलग को 1 से 2 में लगा रहा हूं, पहले 1 से 2 में तो एलिमिनेटिव लगेगी ना, तो 1 से 2 में ऐसा c1 अवश्य होगा जहां पर f डैश c1 की जो वैल्यू है वो f of 2 माइनस f of 1 अपॉन 2 माइनस 1 के बराबर होगी। और आप समझ सकते हैं कि ये वैल्यू भी 2 माइनस 1 मतलब 1 आ जाएगा, अर्थात एक ऐसा बिंदु होगा 1 से 2 के बीच में जहां पर f डैश c1 क्या होगा 1। अब ऐसे ही 1 से 2 में एलिमिनेटिव लगाई, तो 1 से 2 में इन्होंने क्या बोला, एलिमिनेटिव साहब ने, लैग्रेंज साहब ने, कि भैया 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में लगाएंगे, है ना? 2 से 3 के बीच में भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस है, तो एक पॉइंट C2 अवश्य मिलेगा जहां पर क्या होने वाला है, f डैश C2। f डैश C2 क्या है, f of 3 माइनस f of 2 अपॉन 3 माइनस 2 दैट इज अगेन 1। समझ में आया? अब आए रूल्स। रूल्स ने बोला सुनो, f डैश एक फंक्शन है, हमने कहा है, f डैश डिफरेंशिएबल है, हमने कहा है क्योंकि f है ना, कॉन्टिन्यूअस है, साथ में दो बिंदु है C1 C2, f डैश की वैल्यू C1 पे और f डैश की वैल्यू C2 पे बराबर है, तो रोज ने बोला इस C1 C2 के बीच में पॉइंट आएगा तो इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डबल डैश। बात खत्म, आया समझ में? तो C बिलोंग्स टू C1 C2, ऐसा अवश्य C1 C2 के बीच में एक C आएगा जहां पर क्या होगा मुन्ना, कि इसका डेरिवेटिव 0 होगा, और अगर C1 C2 के बीच में आ रहा है अर्थात वो 1 से 3 के बीच में तो आ ही रहा है, तो सिद्ध कर दिया हमने, खत्म बात। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं इसी बात पे। अरे होमवर्क देंगे ना, सही तो कह रहा है वो। लो लो होमवर्क दे देते हैं, तो देगा तभी तो पता चलेगा मुझे। ला लो 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 इधर लो। अरे यार ये तेरी शीट का क्या करें यार, अब सारा चैप्टर तो नीचे गिर गया। अरे कोई और दो यार, सब कोई तो होगा। ये देखो, ये बिल्कुल शीट यूज ही नहीं करते, देखो इसकी, देखा क्या शानदार है बेटा, पहली बार शीट निकाली तो ना आज है। अरे देखा इतनी साफ, टेंजेंट नॉर्मल में एक टिक नहीं है भाई साहब। हाँ अच्छा, क्लास मिस किया था तूने, कैसे मिस हो गई थी? कर दी थी ऐसे ही, चलिए कोई बात नहीं, तो आप टिक करिए। S1 एक्सरसाइज में पहला सवाल दिया था क्या कल? अरे S1 एक्सरसाइज में पहला सवाल दिया था क्या? इसकी शीट में कुछ पता ही नहीं चल रहा, सब साफ है। देखो S1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 2 में दे चुका हूं, 3 टिक कर लो, 3 भी दे चुके हैं, 4 भी दे चुके हैं, ठीक, 5 भी दे चुके हैं। अच्छा नाइन्थ, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं देना 5, तुम तो 9 टिक करो, 9 ठीक है, 8 भी कर लो, 8, अरे कोई बात नहीं, दे चुका हूं मैं मत बोलो ना, दे चुका हूं बस खत्म बात है ना। 8 10 11 12 13 S2 में बोलना मत, अगर दे चुका हूं तो अलग बात है। 3 और 4 दिया हुआ शायद पहले, S2 में 3 4 दे चुके हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं। 1 2 S2 का 1 2
ठीक है, उसके बाद S2 का 7वां, ठीक है, उसके बाद S2 का 10वां। अरे बस क्या, अभी रुको 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 रुको, अबे रुक जाओ। जेई मेंस एक्सरसाइज, जेई मेंस एक्सरसाइज, जेई मेन में 1 2 3 अगर नहीं दिया तो देख लेना, 1 2 3 तो करनी है, चौथा भी करना है, ठीक है, चौथा करना है, पांचवा करना है, छठा करना है, आठवां करना है। हाँ तो दिन निकलना चाहिए ना। अबे रुक, अभी तो चालू किया है जस्ट। इसके बाद जे एडवांस का क्वेश्चन नंबर 6, ये लो बेटा, इसको खोल लिया कर शीट को यार, कभी तो, है ना, ठीक है।